बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ हम चैनल पे और आज मुझे इनवाइट किया था और एक अच्छी सी रेसिपी बनाऊँगी वहाँ पे। देखते हैं क्या बनाते हैं। तो बस अब जल्दी से जा रही हूँ, तैयार होंगी। मेरे पास 15 मिनट हैं, बच्चों को भी स्कूल के लिए मैंने रवाना किया है। अदनान और ये लोग चले गए और अब इंशाल्लाह मैं जा रही हूँ, तो मेरी दुआ में रहिएगा। थैंक यू सो मच। चलें। अस्सलाम वालेकुम। तो जी मैं तैयार हो गई हूँ और ये है मेरा लुक। अभी मैं एक कोट उतार दूँगी और मेरे जूते नज़र आ रहे हैं आपको? अब आ रहे होंगे, ये उतार दो। यस, अब आ रहे हैं। ये भी है और बाहर से जा रही हूँ तो इसलिए। सो चलें, मिलते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और जी मैं अभी लाइव शो से वापस आ गई हूँ और मैं सुबह गई थी 8:30 बजे। 8:30 बजे मुझे पिक एंड ड्रॉप मिला था। और इतना रश होता है मॉर्निंग में तो और ये मिड वीक्स होते हैं, उसमें फिर मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, मैं पिक एंड ड्रॉप। और हम टीवी पे जब भी जाना होता है तो ऐसे ही होता है, पिक एंड ड्रॉप मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे। वैसे भी जीटीवी पे मिलती है, बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे मिल जाती है, और जो बहुत छोटे छोटे चैनल हैं उस पर नहीं मिलते, जो निजी चैनल्स होते हैं, तो प्राइवेट चैनल जिसे कहते हैं। फिर मैं वहाँ जाने से कतराती हूँ। मुझे होता है कि यार बहुत ख्वारी होती है कि आप खुद ड्राइव करके जाओ, फिर वो वहाँ पे कुकिंग करना है सारा कुछ, तो मुझे बहुत घबराहट होती है, मुझसे नहीं होता। तो इसलिए जब पिक एंड ड्रॉप मिलती है ना, मैं सुकून से जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर बस आ जाती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ और अब बज रहे हैं 12, यस 12 साढ़े 12 हो रहे हैं माशाल्लाह। और मैं तकरीबन 11 बजे आ गई थी। 11 बजे आके मैंने नाश्ता किया था। और मैंने इसलिए नाश्ता वहाँ पे नहीं किया या सुबह करके नहीं गई कि डेली बेसिस का काम नहीं है ना ये। कुछ कभी कभार की इस तरह की रूटीन हो जाती है चेंज, तो फिर आदत नहीं होती। होता है कि नहीं यार, फिर थोड़ा सा हट जाता है ध्यान नाश्ते से और बहुत सारी चीज़ों से, नींद से। कभी जब सुबह सो जाती हूँ तो फिर उठ के नाश्ता करती हूँ, वरना सुबह कर लेती हूँ, काम में लग जाती हूँ। इस तरह की रूटीन होती है तो वो एक चीज़ चल रही होती है। तो बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। आयशा अबरार से मिली। आयशा अबरार बहुत प्यारी सी, उसका टॉक ऑफ द वे जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और मैंने बहुत पहले सिर्फ सुना था, फिर जब देखा फेसबुक पे है मेरे पास ये। और बाकी ये कि मिलने में माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव वाइब्स इसके पास से आई हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत क्यूट सी है। और काफ़ी साल पहले मैंने इसको देखा था और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि इसका जो टॉकिंग वे है ना वो बहुत डिसेंट है, और टॉकिंग वे बहुत ही पोलाइट सा और स्वीट है। और वाकई बहुत स्वीट है माशाल्लाह, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वही वाला अंदाज़ जो कि वीडियो में होता है या पिक्चर्स में होता है। और मैंने बनाया था वहाँ पे जी टॉर्टिला रैप्स, एग्स टॉर्टिला रैप्स। और एक अलग सी रेसिपी इसलिए थी कि जब मैं स्पाइसेस निकालने लगी, क्योंकि कॉन्टिनेंटल रेसिपी थी। कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ में बेल पेपर, येलो बेल पेपर यूज़ किया और स्प्रिंग अनियन था। लाइव शो जो है वो चल गया था उसी वक्त, 10 से 10:30 बजे का शो था ये। और उसके बाद जो है वो अब यूट्यूब पे भी आ जाएगा, पिक्चर्स वगैरह ये इंस्टाग्राम पे आ गई हैं। तो मेरा इरादा ये था कि मैं इसमें ना पार्सले और बेसिल लीफ और गार्लिक और सॉल्ट डाल दूँ ना। लेकिन होता ये कि उसको बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो लोग पसंद करते हैं ना, मैंने चाय पी है, हमारे यहाँ जो लोग पसंद करते हैं ना वो पसंद करते हैं चटपटा। तो फिर मैंने इतने दिन से जो लाइव शो मैं कर रही हूँ ना मलका के साथ, तो इसलिए मेरी और थोड़ी सी आदत बन गई है और मुझे बहुत आसान लगने लगा। हर लम्हा जो है सीखने का मन होता है। तो मैंने क्या किया, तंदूरी का मसाला मेरे पास पड़ा था तो वो मैंने उठाया और उसको उसमें डाल दिया, और वो बहुत ही मज़ेदार सा एक एग की रैप्स तैयार हो गई, चटपटा सा। बल्कि जब मैं घर आई हूँ तो मैंने घर में भी वही चीज़ अप्लाई की जो कि मैंने वहाँ पे बनाई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था देखकर भी कि यार ये तो बड़ा अच्छा टेस्ट हो गया। लेकिन इस तरह की चीज़ें मैं लाइव शो पे करती रही थी, लेकिन यहाँ पे इस तरह से कॉन्टिनेंटल को इस तरह से फ्यूजन देना और उसको स्पाइस में देना बहुत ही एक अलग सी थी। और नाश्ते में हर चीज़ देखनी पड़ती है ना, जब नाश्ता आप बना रहे हैं तो हल्का लाइट होना चाहिए, थोड़ा हैवी न्यूट्रिशन लेवल उसका हैवी होना चाहिए, स्पाइसेस लाइट होने चाहिए, और जो फूड है उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली ना होना चाहिए। तो बटर वगैरह हमने यूज़ कर दिया था। और इसी को एंजॉय करें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई मेरे लिए दुआ करेगा, कोई ऐसा मेरा रास्ता, वो रास्ता बनाने वाला अल्लाह ताला है, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं होती। बस अल्लाह ताला से बात करती हूँ, अल्लाह ताला से बताती हूँ, सब्र करती हूँ। हाँ, इन चीज़ों को बहुत ज़रूर ध्यान में रखती हूँ कि अपने जो काम है, जो घर की जो चीज़ें हैं, जो मैनेज करना है, माशाल्लाह इतने काम होते हैं, हम ख़वातीन के पास इतने काम होते हैं कि जो लोग मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं ना, वो जानते हैं, और वाकई वो असल मेरे फ़ैन हैं, असल मेरे फॉलोवर हैं। और आने वाले टाइम जो मेरी डिज़ायर है, जो मेरे ख्वाब हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हमें नहीं मिलती, हम उसी को लेके बैठे रहते हैं कि हमें ये नहीं मिली। आगे बढ़ें, मूव करें, लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह ताला बहुत ही प्यारे हैं। मैं कहती हूँ कि एक दर बंद होता है, हज़ार बंद खुलते हैं, दर खुलते हैं। और दूसरी बात है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। बेसिकली अल्लाह ताला हमें ख़ुद ही इशारे दे देता है, और जो भी हम करना चाहते हैं ना, वो हमें ख़ुद नहीं पता होता कि हमने क्या करना है। लेकिन जो भी हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं ना, उसको फोकस में रखना है, और फोकस में रखते हुए जो है ना बस ये इतना करना है कि अल्लाह ताला को जानते हुए और हर बात बताते हुए जो ना आगे थोड़ा बढ़ते जाना है। तो अल्लाह ताला बस रास्ते निकालता है और हल हो जाता है। यहाँ पर इतने सारे लोग थे माशाल्लाह से, तो मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा हर सब से मिलके। कुछ लोग पुराने थे, कुछ नए थे, और जो माहौल होता है वो तो वही होता है। और मेकअप रूम, उसके अलावा आप पिक एंड ड्रॉप लेते हो, आ जाते हो। बस उसके बाद शो किया था, उस वक्त तो वीडियो नहीं बना पाई, और फिर हम वापस आ गए। आके जो है मैंने घर में नाश्ता वाश्ता किया, और जी ये सारा कुछ वहाँ का नाश्ता। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।